आज का जो ये पॉडकास्ट है ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है। पिछले एक हफ्ते में वीएफएक्स इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी की पूरी वीएफएक्स इंडस्ट्री हिल चुकी है। एज यू माइट ऑलरेडी नो कि टेक्निकलर ग्लोबली शट डाउन हो चुका है और उसकी वजह से मोर देन 3000 इंडियन आर्टिस्ट आर जॉबलेस राइट नाउ। बट उसी में से एक आर्टिस्ट है जो जिन्होंने आगे आके हमें पूरी बात बताई, उसके बारे में वीडियो बनाया और अपनी चैनल पे पोस्ट किया। और वही वीडियो देखने के बाद मैंने उनको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया और इनवाइट किया अपने चैनल पे, ताकि मैं सारी बातें आप तक पहुंचा सकूं और भी डिटेल में। और साथ ही में जो उनकी जर्नी रही है एज एन एनिमेशन आर्टिस्ट वो भी हम जान सके। तो इसीलिए मैंने आज उनको इनवाइट किया है अपने चैनल पे। उनका नाम है चंद्रचूर चक्रवर्ती, जो कि एक सीनियर एनिमेशन आर्टिस्ट है जो टेक्निकलर में काम कर रहे थे। इस वीडियो में मैंने टेक्निकलर में क्या हुआ सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी पूरी जर्नी को डिस्कस किया है। कैसे वो एनिमेशन फील्ड में आए, कैसे उन्होंने जूनियर एनिमेटर से सीनियर एनिमेटर बनने तक का सफ़र तय किया, क्या वीएफएक्स इंडस्ट्री खतरे में है, जैसे कई सारे टॉपिक्स पे हम लोग ने डिस्कशन किया है। आई होप आपको आपके कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये पॉडकास्ट पे आने के लिए रेडी हो गए, तो मुझे ना उतना वीडियो का सेटअप करने का मौका नहीं मिला। बट द कन्वर्जेशन विच वी डिड, आई एम श्योर वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो नाउ लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट चंद्रचूर चक्रवर्ती। सबसे पहले तो चंद्रचूर भाई, वेलकम टू दी पॉडकास्ट, वेलकम टू इनसाइड पिक्सेल्स। सबसे पहले थैंक यू सो मच। मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम लोग मतलब आई वुड लाइक टू नो योर जर्नी कि आप कैसे वीएफएक्स फील्ड में आए। उससे पहले वीएफएक्स में आने से पहले आप क्या कर रहे थे, क्या आपका बैकग्राउंड है एंड ऑल। मेरा बचपन से टारगेट क्लियर था कि मेरे को एनिमेशन करना है। इसका जो फुल क्रेडिट है वो मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर को देता हूँ, उसका नाम है गोकू। तो ड्रैगन बॉल देखता था तब से मेरे को वो था कि मेरे को ये बनाने का है। फिर तो जैसे मतलब स्कूल ख़त्म किया, फिर कॉलेज में एंट्री होने से पहले तो पापा को बोला कि मेरे को एनिमेशन में डिग्री चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ। तो पापा पहले तो राज़ी हुए, फिर किसी ने उन्हें कहा कि ये बहुत नीश लाइन है, उसको एक बेसिक डिग्री लेने दो और पैरेलली अगर ये करना चाहे तो करने दो, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो कुछ इसका बैकअप रहेगा। राइट। तो उसी हिसाब से मैंने इंग्लिश में ऑनर्स किया था और पैरेलली मैं एनिमेशन की पढ़ाई कर रहा था। ओके। फिर वहाँ से फिर कोलकाता में 2015 में पापा की डेथ हुई, 2016 में मैंने ज्वाइन किया हाईटेक। वहाँ पे एक कंपनी है, वही पढ़ा था और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्शन में प्लेस कर दिया। ओके। फिर वहाँ से फिर DQ, फिर वैकीटून्स बोल के ग्रीन गोल्ड की एक सिस्टर कंसर्न थी कोलकाता में। ओके। उनकी तब 3D 2D दोनों होती थी, अब सिर्फ 2D होती है वहाँ पे। ओके। फिर वहाँ से असेंबलेज, जेंट्रिक्स, फिर टेक्निकल। ओके, सो बेसिकली आप मेनली कलकत्ता और बेंगलुरु के स्टूडियोज में ही थे, मुंबई कभी आना नहीं हुआ आपका? मुंबई आना नहीं हुआ क्योंकि मैंने जब असेंबलेज ज्वाइन किया था तो कोविड का एकदम मतलब भयंकर सीन चल रहा था, तो मैं जा नहीं पाया। ओके, तो वो वर्क फ्रॉम होम ही था वो। हाँ। पहले से ही आपको जैसे कि आपने बोला कि गोकू में इंटरेस्ट था, मतलब गोकू की से आप इंस्पायर होके ये फील्ड में आए, हम्म। तो थोड़ा और बता सकते हो उसके बारे में कि ऐसा तो क्या स्पार्क हुआ कि आपको ये इंडस्ट्री में। पार्क मतलब बचपन से कार्टून देखने का एक मेरा शौक था। जो लोग बचपन में नेशनल जियोग्राफिक ज़्यादा देखते हैं, मैं कार्टून नेटवर्क और पिक्चर ज़्यादा देखता था। तो मेरे मुझे वही मतलब वो वाला चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि ये बनाते कैसे है, ये होता कैसे है। कि अगर आप मेरे सामने एक अच्छी कोई मूवी लगाओ या उसके साथ एक नॉर्मल आप सुपर हीरो मूवी लगाओ, टिल नाउ मैं वो अच्छी मूवी छोड़ के सुपर हीरो मूवी के पास ही जाऊंगा। वो वाली चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट ज़्यादा करती है, तो वही से कि अच्छा कैसे होता है, क्या होता है, बनाना है करते करते फिर तो यहाँ ऐसे। नाइस। और एक चीज़ आपने अभी मेंशन किया कि पढ़ाई के साथ साथ आपने वो वीएफएक्स का कोर्स किया था, तो आप क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे डिग्री में? मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रहा था क्योंकि एचएस में मतलब हायर सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम्स थे
उसमें सिर्फ उसी के उतने मार्क्स आए थे जिससे मैं वो सब्जेक्ट ले सकता था, ओके। क्योंकि बाकियों के मैं मार्क्स बताने लायक भी नहीं हूँ। हम्म, इंग्लिश और बंगाली और कंप्यूटर, ये तीनों में जो मार्क्स थे वो एक लेवल के थे, ओके ओके। बाकी जो तीनों थे वो मैं बताना ही नहीं चाहता। नाइस। सो और कोई कोई कुछ प्रोजेक्ट्स बताना चाहोगे, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हाँ, आपने काम किए हैं? अच्छे प्रोजेक्ट्स रिसेंटली जो लास्ट मेरा मैंने काम किया जो टेलीकास्ट हुआ अभी तक, वो है नेटफ्लिक्स पे स्टार ट्रेक प्रोडिजी। उसका जो सेकंड सीजन है उसमें मैंने काम किया था। उसके पहले डिज्नी का एक मिराक्यूलस लेडीबग बोल के एक सीरीज आता है, दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक लेडीबग और एक कैट नोआर, इन दोनों का होता है। तो बेसिकली टीनेज ड्रामा टाइप का है, उसी में सुपर हीरो एंगल है, तो वो एक शो करता था। उसके पहले वैकी टून्स में जब था तो वहाँ पे ग्रीन गोल्ड की जितने भी मोरलेस 3D प्रोजेक्ट्स है, सुपर भीम हो गया, माइटी लिटिल भीम हो गया, फिर जो निकलोडियन का रुद्रा बोल के एक सीरीज आता है, हाँ 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 और सोनी ये के जो कीको स्पीडो और फिर गुडू भोले, हाँ हाँ हाँ। इनमें मैंने काम किया था। ओके। और कुंफू धमाका जो एक मूवी आई थी, हाँ। पता नहीं कितनों ने देखी होगी, जो मूवी आई थी उसमें और उसके जो सीरीज आया था उनमें भी काम किया है। उसके ओके पहले जब DQ में था तो वहाँ पपी डॉग टेल्स बोल के एक प्रोजेक्ट हुआ करता था, ओके। डिज्नी जूनियर का प्रोजेक्ट था। और हम्म। उसके पहले हाईटेक में वहाँ तब जी न्यूज़ में वो इंडिया टुडे में आता है ना, एक छोटे छोटे जो 5 मिनट के हाँ हाँ हाँ। एनिमेशंस आते हैं जो राइट राइट। पॉलिटिकल पॉलिट फिगर्स है हाँ वो। हाँ हाँ। हाँ, वैसा जी न्यूज़ का एक आता था, अब आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, ओके तब आता था तो उसमें काम किया था मैंने। ओके। तो सही है, मतलब आपने बोला कि सुपर हीरो वाली चीज़ें ही आपको अच्छी लगती है और उसी जॉनर के मूवीज़ में काम करने मिला उसी तरीके के, तो अच्छा है, मज़ा आया होगा आई एम श्योर। हाँ, सो ऐसा आपने उसी टाइम से सोच लिया था कि एनिमेशन ही करना है, या फिर एनिमेशन डिपार्टमेंट में ही जाना है, या कभी ऐसा ख्याल आया था कि मॉडलिंग में जाऊं या फिर टेक्सचरिंग में जाऊं या लाइटिंग में जाऊं, ऐसा कुछ? जब मैंने फिक्स किया था कि मुझे इस फील्ड में आना है, तब मुझे उतना आइडिया ही नहीं था कि कितना कुछ क्या क्या अलग अलग होता है। क्लास 7 या 8 तब मैंने फिक्स किया था कि मेरे को ये सब करना है। तो तब एक्सपोजर था नहीं और उतना आइडिया भी मेरे को था नहीं कि कैसा क्या होता है, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं। तो फिर जब मैंने एडमिशन लिया कोर्स में, फिर मेरे को जाके पता चला कि अच्छा ये डिफरेंस होता है इतना कुछ। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि एनिमेशन ही करना है, क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा फैसिनेट करता था, क्योंकि उसके लिए आपको एक्टिंग करना होगा। आप एक्ट आउट करोगे, फिर उसको लेके आप काम करोगे, तो वो वाला सीन जो है वो मेरे को ज़्यादा फैसिनेट करता था। ओके ओके। और हाँ, एक्ट तो आप कर लेते हो, ये मैंने आपके बैड एस रवि कुमार वाले वीडियो में देखा है। माय गॉड, एक थैंक यू। कुछ दो तीन डायलॉग आपने खुद लिखे थे उसमें। दैट वाज हिलेरियस कसम से। सो या, सो अभी तक का कौन सा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एनिमेशन करने में, और कौन सा थोड़ा घटिया लगा है कि मतलब नहीं, काश ये घटिया प्रोजेक्ट? के लिस्ट तो मेरे पास बहुत है। अच्छा। हाँ, घटिया के लिस्ट मेरे पास बहुत है। मैं ओके। आपको प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बता सकता हूँ। ओके ओके ओके। अच्छे एक्सपीरियंसेस जो थे वो मेरे ख्याल से बहुत, मतलब बहुत कुछ सीखा। वो मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब सीखने का मौका मिला, वो है। एक तो जो फर्स्ट प्रोजेक्ट करता था तब मैं एकदम ही मतलब नया आया हूँ, फ्रेशर बंदा, सीख रहा हूँ कि कैसे करना है चीज़ों को, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या करना है, तो वो था। और फिर वही करते करते काम का क्वालिटी इंप्रूव हुआ, नई नई टेक्निक सीखी, ये सब करते करते फिर एक प्रोजेक्ट मेरे को काम करके मज़ा आया, वो था कुंफू धमाका मूवी। उसमें मैंने 2 ही शॉट किए थे, क्योंकि उसमें मेरे को पहले लिया जाने वाला था। जो 2 लॉट में काम हुआ था, एक फर्स्ट लॉट आया था क्लाइमैक्स के पहले के एक्शन का, दूसरा एक आया था क्लाइमैक्स के बाद का। ओके तो जो पहला वाला पार्ट था तब मैं वहाँ काम करने वाला था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन वो सीन क्या हुआ कि ऑफिस के आईटी वाले बंदे ने मेरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, और जो मेरे पुराने शो के अप्रूव क्लाइंट अप्रूव्ड फाइल्स थे वो भी उसने उड़ा दिए। अरे रे रे। तो फिर मैं बैठ के वो वाला, जब अब वो प्रोडक्शन तो मेरे लिए नहीं रोक सकते ना, राइट।
तो वो मेरे रिप्लेसमेंट में कोई और गया और मैं बैठ के वो पुराने फाइल्स फिर से कर रहा था। फिर जब सेकंड लॉट आया तो जो लीड थे ऑतोनुदा, उन्होंने बोला कि तू करेगा काम, ज़्यादा शॉट नहीं है, 2-3 शॉट मिलेंगे तेरे को। बोला आप 1 शॉट दे दो मैं वही करूँगा। नाइस। ओके। तो और फिर तो स्टार ट्रेक में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि वहाँ पे बहुत सीखा है मैंने। जो मेरे लीड्स थे, जो सुपरवाइजर्स थे, स्पेशली जो मेरे पहले लीड थे टेक्निकलर के अंसारी भाई, उन्होंने मतलब उसके पहले मैं एक्ट आउट करता था लेकिन उसको देख के शॉट कैसे करना होता है, उसके जो नुआंसेस कैसे कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं, उतना मेरे को समझ नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरे को 8 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते करते, फिर भी वो वाली चीज़ मेरी ग्रिप में नहीं थी। तो फिर वो मतलब उन्होंने एक तरह से मेरे को पकड़ के सिखाया, हाथ पकड़ के कि देख पहले ये होता है, तू जब मूव कर रहा है तो चेस्ट ऐसे घूमता है, शोल्डर पहले उठता है, ये सब नुआंसेस वीडियोस मेरे को ऐसे दिखाए कि देख पहले ये करके देख, फिर इस तरह आएगा। वहां पे बहुत सीखा था मैंने। राइट, ये सुन के ही थोड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को भी साउंड कर रहा है। आपकी बातों से मुझे अपना भी एक किस्सा याद आया कि मेरा जो फर्स्ट कंपनी था वो पूरा सीजी काम ही करते थे वो लोग। तो वहाँ पे जो एनिमेशन के हेड थे वो भी हमें ऐसे ही स्टोरीज बताते थे। तो उन्होंने एक किस्सा बताया था कि कुछ तो एक शॉट था जिसमें उनको खुद पहले शूट करना था, उसका उनके जो सुपरवाइज़र है वो उनको दिखाना था, अगर वो अप्रूव करेंगे उसके बाद ही एनिमेशन को टच करना है। और उन्होंने फिर बाद में हमें फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाया था कि उन्होंने कैसे वो खुद एक्ट किया और उसके बाद एनिमेशन किया उसके ऊपर। ओह माय गॉड, दैट वाज क्रेजी। बट या एक्टिंग का स्किल्स तो होना चाहिए, राइट? नहीं तो वो तो एक एटलीस्ट। चाहिए होता है। राइट राइट राइट। सो कितना आपने बोला 8 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपको वीएफएक्स इंडस्ट्री नहीं, में? मुझे 10 इयर्स कंप्लीट हो गए। मैं वो एक्टिंग मतलब एक्टिंग वीडियो से कैसे उसको एकदम एनिमेशन में उसको लाना है, टाइमिंग सेट करना, फिर एकदम प्रॉपर मूवमेंट लाना, वो पूरा ग्रिप आया 8 साल के बाद, ओके। जब ज्वाइन किया उसके बाद। तो स्टार्टिंग जब आपने किया था एनिमेशन डिपार्टमेंट से स्टार्ट किया था, राइट? आपने हाँ हाँ फर्स्ट हाँ जॉब हाँ आपका। हाँ हाँ। तो एज अ जूनियर एनिमेटर आपको किस तरीके के शॉट मिलते थे? और नाउ बैक आफ्टर 10 ईयर्स आपको किस तरीके के शॉट मिलते थे, मिलते हैं मतलब? और हाँ मिलते थे ही, क्योंकि अभी मेरे को शॉट मिल नहीं रहे। सच निकल गया मुंह से। माफ करो। हाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रियलिटी चेक मिलते रहना चाहिए। अरे रे। सो पहले कैसे शॉट मिलते थे और अभी कैसे शॉट मिल रहे हैं? और कैसे आपके करियर में उस चीज़ में प्रोग्रेस हुआ? बेसिकली वो मुझे एक जर्नी, खाली वो पर्सपेक्टिव जानना था। जब स्टार्ट किया था तो मोस्टली मुझे एक्शन शॉट्स मिलते थे क्योंकि एक्टिंग मेरा तब कमज़ोर था। ठीक है, और जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें कोई डायलॉग नहीं होता था, इट वाज अ फुल एक्शन सीरीज। तो वहाँ जो लीड थे उनसे मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, तो वो जानबूझ के मेरे को चैलेंजिंग शॉट्स ही देते थे। मैं उनको एक दो बार बोलते थे यार थोड़े तो हल्के शॉट्स दे दो, बोलते तो तेरे को सीखना है ना तो तू सीख ले कर। तो वो मेरे को मौका उधर से मिल गया और फिर जो वो चैलेंजिंग शॉट्स करने का एक नशा चढ़ा, तो फिर जहाँ मिलता था मोस्टली मेरे को चैलेंजिंग शॉट्स ही मिले मुझे। मतलब वो रिएक्शन शॉट्स या फिर नॉर्मल कोई शॉट वो बहुत कम मिले मेरे को। ओके। और अभी मतलब 10 साल बाद अभी कैसे शॉट मिल रहे हैं आपको? अब अब जो प्रोजेक्ट्स में काम कर किया है मैंने हाल ही में, मतलब जेंट्रिक्स हो गया या फिर टेक्निकलर हो गया, तो यहाँ पे मोस्टली एक्टिंग ड्रिवन शॉट्स मिले मेरे को। ओके। तो इतने सालों से एक्शन पे हाथ मेरा सेट हुआ, अब एक्टिंग पे हाथ सेट हुआ, अब तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कोई दे भी दो। दे दो। ओह नाइस। तो अब आते हैं थोड़ा सा मेन टॉपिक की तरफ जिसके लिए हम दोनों मिले हैं। जी। पता नहीं, एक तो मुझे आपका इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिल रहा था, पहले तो आपका नाम ही नहीं पता था। फिर मुझे कहीं से तो, हाँ, आपने वो पेटिशन वाला जो वेबसाइट डाला था ना, वहाँ से कुछ तो करके मुझे आपका नाम कहीं पे दिखा। फिर वो मैंने लिंक्डइन पे सर्च किया एंड दैट्स हाउ वी अच्छा। कनेक्टेड नाउ। सो अब वही टॉपिक पे बात करते हैं कि मुझे खाली स्टार्ट में ये बताओ कि आप टेक्निकलर में आप कितने टाइम से थे और कौन से डिवीजन में थे टेक्निकलर के?
टेक्निकलर में मैं 2022 जुलाई से था ओके। और एनिमेशन में ही था। हाँ नहीं मतलब जैसे मिक्रोज है, एमपीसी है, मिल हाँ, है, मिक्रोज में मिक्रोज में थे। एनिमेशन में था। ओके। तो इससे पहले मतलब जो अभी हुआ टेक्निकलर में, उसके पहले आपके ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स अपने बिताए ये फील्ड में, हम्म। तो आपको कभी भी ऐसा अनसेफ फील हुआ था कि यार ये फील्ड थोड़ा डेंजरस तो है, या मेरे ऐसा को अभी कुछ? भी अनसेफ फील नहीं होता। ओके। देखो, कंपनीज आएंगी जाएंगी। अब एक बात यह है कि मेरे को इस बात का कोई दुख नहीं है कि कंपनी बंद हो गया। वो तो भाड़ में जाए। कंपनी मेरे से प्यार नहीं करती, मैं कंपनी से प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ अपने काम से प्यार करता हूँ। तो सीन वही है मेरा। मतलब जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि मेरे को मेरा हक का पैसा नहीं मिला। दैट्स इट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फील्ड, हाँ, थोड़ा अनस्टेबल है, लेकिन मेरे को कभी वो फील्ड छोड़ने का मन नहीं हुआ। क्या छोड़ो यार, छोड़ देता है बहुत ऐसा है। तो मतलब काम का प्रेशर ये वो होता ही, आप जानते होगे, लेट नाइट्स ये वो सब पार्ट ऑफ द जॉब है, वो कुछ कर नहीं सकते। पहले पहले बहुत गुस्सा आता था जब मतलब 1 2 या 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस हुआ, तब भी मेरे को गुस्सा आता था कि तो क्यों करवा रहे हैं स्ट्रेच, इतना क्यों करवा रहा है ये वो। फिर तब सीनियर्स बोलते थे कि आदत हो जाएगा और 1 2 साल जाने दे। तो वो फिर आदत हो गया। लेकिन अब भी वही है कि मतलब अगर मैनेजमेंट ठीक से चल चल रहा हो प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पे लेट नाइट स्ट्रेचेस नहीं होते। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं। देखो, क्रंच डेडलाइन ये वो, दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो। बट इफ एवरीथिंग इज गोइंग हेल्दी, तो जो नॉर्मली वर्क आवर होता है एक 9 घंटे 9.5 घंटे का, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती काम करने की। करेक्ट। तो अब थोड़ा सा अगेन उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं आगे कि क्या हुआ एक्चुअली। तो जैसे ही कोविड खुला, उसके बाद कोविड में जितने प्रोजेक्ट्स अटके थे, सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ धड़ाधड़ आने चालू हुए। तब तो ऐसा लग रहा था कि भाई अपुन ही भगवान है, सब सारे हाँ। प्रोजेक्ट्स आ गए हैं अभी तो मतलब क्या फील्ड तो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। फिर ये स्ट्राइक आया, उसके बाद से ऐसा क्या हुआ? एक्चुअल स्टोरी मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ और ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। स्ट्राइक जो हुआ उसके बाद मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे। कोविड के टाइम तो जो फिनेंशियल एक स्ट्रक्चर था वो तो मतलब थोड़ा ब्रेक हुआ। वो ऐसा नहीं कि पूरा मतलब गिर गया या कुछ, बट इट बिकेम वेरी वीक। तो वो जब कंप्लीट हुआ वो सब, फिर जब ये मतलब वहां से एक रिकवर करते 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 फिर आर्टिस्ट स्ट्राइक वाला, राइटर स्ट्राइक वाला ये गया। तो वहां पे फिर से कंपनी को वो मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। प्रोजेक्ट्स के जो काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मतलब होल्ड पे चले गए। मैं 1 साल के करीब, 1 साल नहीं मतलब 4 5 महीने के करीब तो ऑलमोस्ट आइडल बैठा था ऑफिस में। ओके। ठीक है। तो मैं वर्क फ्रॉम कर रहा था, कोलकाता में था, तो वो वाला एक तरफ से वो ठीक ही था। मतलब घर पे था तो कोई प्रॉब्लम उस तरह हुआ नहीं, बट कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे, कोई काम नहीं था। करेक्ट। फिर एक तो कंपनी से ही ट्रेनिंग मिली, अपस्किल कुछ जो भी हमारे जितने भी आता है उसको और थोड़ा एनहेंस एनहांस करने के लिए राइट। वो उन्होंने ट्रेन किया। राइट। फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट चालू हुआ, उसमें कम से कम 1 साल तो था ऑलमोस्ट। तो ये जो मेन प्रॉब्लम हुआ है कि वो इन्वेस्टर नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि जो फास्ट पेसिंग हो गया बहुत कुछ। तो टेक्निकलर का थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है, ओके। ये फिर ये फिर ये, ओके। पूरा प्रोजेक्ट वो उठाएंगे। आधा हम उठाए आधा वो उठाए, ये वाला सीन। मुझे जहाँ तक पता है, मैं गलत हो सकता हूँ, पर मुझे जहाँ तक पता है वो वाला सीन इनके साथ था नहीं। ओके। तो वो मतलब, और फिर इतना जो रिसेंटली बहुत सारे एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स ये वो उतना सक्सेस हुआ नहीं, सीरीज मोस्टली। ओके। तो वो चलते कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। ओके। अब बिना इन्वेस्टमेंट के आप कहाँ तक खींचोगे? राइट। तो वही सब हुआ। फिर कंपनी और कर नहीं पाई। अब तो अपनी एसेट्स लिक्विफाई करना, ये वो सब चल रहा है इधर। तो जैसे कि ऑलरेडी आपके व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स और जो भी ये फील्ड में हैं, अभी तक तो सबको ये न्यूज़ पहुंच ही गई है।
बट और सबको ये भी पता लग गया है कि ये होने से एक दिन पहले जो हेड थे वहाँ के, वो इवेंट में जाके उन्होंने ये सब बोला, ये अरे वो। रे रे रे, मत बोलो मत बोलो मत बोलो। एक तकलीफ हो। बंगाली बंदा होके दूसरे बंगाली बंदे पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को कि आप समिट अटेंड कर रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, अच्छी बात है, आपका एक विजन है इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को आगे लेके जाने का, ये सब सब ठीक है। राइट। लेकिन खुद के घर का ख्याल तो रखो। वही वही। तो अगेन जो सबको सवाल आ रहा था ना, वो मेरे को भी आ रहा था कि उन इतने हाई लेवल मैनेजमेंट को क्या पता नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। 110% पता था। देखिए, वो अगर ये मान लेते हैं कि उन्हें पता था, तो उनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना, पता था तो बताया क्यों नहीं? तो वो आंसरेबल हो जाएंगे, जो मुझे लगता है। क्योंकि अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मेरे को, और आप मेरे उस कंपनी के एक पर्टिकुलर हेड, एक डिवीजन के हेड है, ठीक है, मैं रैंडमली सुबह उठ के आपको बोलूंगा तो नहीं कि भाई कल से वो बंद हो जाएगा, कल वो नहीं चलेगा, आप सबको बोल दो अपना अपना देख ले। वो वाला सीन कभी होगा ही नहीं, मेरे को काफी पहले से प्रॉब्लम का पता होगा। अगर फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ये वाला पार्ट लॉस में जा रहा है, इसको रिकवर करना होगा या फिर हमें बंद करना होगा, तो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन रहेगा। अब आप वो फर्दर पास ऑन करते हो कि नहीं, वो आप पे है। तो ये मैं मान नहीं सकता कि इन्हें पता नहीं था, जो यहाँ के वो हेड्स है एकदम प्रॉपर फेस ऑफ इन टेक्निकल इंडिया, उनको पता नहीं था, वो मैं मान ही नहीं सकता। राइट राइट राइट। यार ऐसे ही एक दिन मतलब आके ऐसे पता चले। आपने तो थोड़ी देर पहले बोला कि आपको अभी भी अनसेफ फील नहीं होता है, बट ये न्यूज़ के बाद सच में आपसे बहुत एक्सपीरियंस में, उम्र में बहुत छोटा हूँ मैं। सो शायद मैं गलत सोच रहा हूँ, बट मेरे को थोड़ा मंडे को जब ये न्यूज़ सुना, मंडे या ट्यूसडे को, तब मैं थोड़ा हिल गया, बोला अरे यार। और ये इतना फैल गया न्यूज़ कि टीवी न्यूज़ वगैरह पे भी आ गया न्यूज़, अपना टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह हर जगह आ गया। तो घर वाले भी पूछ रहे भाई तेरा तो सेफ है ना, क्या मतलब तू अभी घर गाड़ी बंगला ये सब लेने की बात कर रहा था बीच में, अभी ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, ये वो। तो थोड़ा डर तो है मुझे, बट लेट्स सी क्या होता है आगे, मतलब जैसे कि उतना रिस्क तो हर एक मतलब चीज़ में है बहुत वैसे। पहले से था। हाँ। उतना रिस्क तो आप जो फील्ड में जाओ, जो काम करो, उसमें होता ही है। राइट। आज टेक्निकलर बंद हुआ है, कुछ साल पहले डीक्यू बंद हुआ था, वो भी तो एक स्टॉलवर्ट कंपनी थी ना इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में। तो वो भी तब एक रफ पैच गया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तब मैं उसमें इफेक्ट नहीं हुआ। आई हैड अ सेफ जॉब इन सम अदर कंपनी। तो आज जब मैं यहाँ पे हूँ, ये वाला गया है, तो दूसरे काफी काफी सारे कंपनीज है जहाँ पे लोग बैठे हैं कि वो बोल रहे हैं कि "आप बच गया यार, हमारी कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ"। ये होगा। और मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप अपने काम को इम्प्रूव करो, एक चीज ये होता है कि क्रिएटिव लाइन में कोई परफेक्शन नहीं होता। अगर मैं 10% का काम कर सकता हूँ, तो कोई बंदा मेरे से एक्सपीरियंस में ज्यादा हो कम हो, वो 20% का काम कर सकता है। उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अपने हिसाब से अपना काम अच्छा रखना होगा, फिर आगे जो होगा वो तो भगवान पे छोड़ ही दो। सो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, इफ़ यू डोंट वांट टू आंसर दिस, इट्स कम्प्लीटली ओके। कितना बुरा इफेक्ट हुआ आपकी लाइफ में इसकी वजह से? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो बाकी हमारे ऑडियंस है, या जो आर्टिस्ट ऑलरेडी फील्ड में आना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट है, उनको भी एक सिनारियो पता लगे कि ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो क्या करना चाहिए। बीवी का जॉब करना बहुत जरूरी है। बीवी का जॉब करना बहुत ज़रूरी है। 110%। क्योंकि देखिए, हम मिडिल क्लास लोग हैं, अपना जो सैलरी होता है उस हिसाब से अपना एक्सपेंसेस प्लान होता है। उसमें लोन्स होते हैं, ईएमआई होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वो बहुत कुछ होता है। तो अगर आपकी इनकम बंद हो जाए, तो कल तो वो लोग आके आपका गला पकड़ेंगे ना। तो उनको पेमेंट तो मिलना चाहिए, मतलब करना होगा। चाहिए नहीं चाहिए वो तो बात की बात है, करना होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो देयर शुड बी, ईदर आपके पास बाप का बहुत पैसा होना चाहिए, या फिर
आपका पार्टनर इनकम करना चाहिए। मैं कोई फिगर या ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, बट बोथ ऑफ द मेंबर्स शुड बी अर्निंग, ताकि किसी के साथ भी ये हो सकता है। आज आपके साथ हुआ है, कल भगवान ना करे आपके फैमिली मतलब आपके पार्टनर के साथ हुआ, तो यू शुड बी देयर टू सपोर्ट हर, एंड इन द सेम वे शी शुड बी देयर टू सपोर्ट यू। तो वही वाला मतलब मेरा पॉइंट है कि दोनों का इनकम एक होना चाहिए। और इफेक्ट की बात करें तो वो फिनेंशियली एक तो मतलब वो आया है प्रॉब्लम, तो वो मेंटली भी थोड़ा इफेक्ट तो हुआ है। मतलब मैं उसी दिन, मैं ये दूसरे पॉडकास्ट में राहुल को भी बोल रहा था कि ये 24 तारीख को हुआ था, और 27 तारीख को मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया था ना, जो जिसमें आपने बोला था, अभी मैंने देखा आपके बोलने के बाद तो 39 के व्यूज थे उसमें, वो वाला वीडियो अपलोड करने के, वो थर्सडे को किया, मैं वेडनेसडे शाम की बात कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही मैंने मतलब, अब मेरे दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं बोल रहा था कि भाई कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है यार, मतलब उठूँ बैठूँ वीडियो बनाऊँ, मेरे को पता है कि मेरे को यूट्यूब पे फोकस करना है जब तक नया जॉब मिल नहीं रहा, लेकिन वो उठूँ बैठूँ वीडियो बनाऊँ वो वाला मन ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ से उसने बोला कि एक दोस्त ने बोला कि भाई तू कुछ भी कर, तू उठ, तू जा, तू बैठ, तू, तेरे पास टॉपिक नहीं है, कोई सेंसिबल बात करने को है नहीं, तू रैंडम बकवास कर, लेकिन तू कुछ काम कर, नहीं तो ये ना डिप्रेशन का सिम्टम है कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो तू इसको जितना बढ़ने देगा ना, ये उतना सड़ पे चढ़ेगा। तो फिर मैं वो उठा, उस दिन तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, मतलब आके थोड़ा गेम खेल रहा था बैठ के। फिर अगली सुबह मैं उठा और वाइफ को ऑफिस ड्रॉप किया, वापस आया, फिर मेरे को लगा कि इस पे तो वीडियो बनाना पड़ेगा। उसके पिछले रात ही किसी ने, मेरे एक दोस्त ने मेरे को वो जो मीटिंग लीक हुआ ना, उसका लिंक भेजा था। हाँ, वो जो पूरा मीटिंग लीक हुआ उनका हेड का। हाँ, नहीं अच्छा है किसी ने मतलब वो इतना असली फैल रंग गया। दिखाया तो है। हाँ, वो इतना फैल गया, वो टीवी हाँ, न्यूज़ चैनल्स पे आ गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। पेपर जो न्यूज़ आर्टिकल्स है उनमें भी वो वीडियो का लिंक किया हुआ है, मैंने 2-3 देखे। नहीं मतलब सही है, मतलब ऐसे सिचुएशंस में लोगों का असली चेहरा सामने आना चाहिए। आप एक कंपनी के हेड हो और आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं फिनेंशियली रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं मॉरली रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं हुई ना। और एक चीज़ मुझे मुझे क्या खटकी, उन्होंने बोला कि आप कुछ भी लीगल एक्शन मत लो, हम्म, जस्ट इन हम्म। केस अगर आगे चल के कंपनी वापस रिज्यूम होती है तो आपको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर बेसिकली बोल रहे थे कि अगर कुछ आगे होता है तो आपको नहीं लिया जाएगा कंपनी में। ये तो सरासर धमकी है, मतलब प्यार से बोलने वाली धमकी हो गई। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने बोला था कि वो कुछ और जो ग्लोबल लीडर्स, इन्वेस्टर्स, इनसे बात कर रहे हैं, तो अगर हमने अभी कंपनी पे केस किया या कुछ, तो जो इन्वेस्टर्स आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे। इन्वेस्टर्स से आप कंपनी बंद होने के बाद बात कर रहे हो, यही कंपनी पे केस करने के लिए काफ़ी है। पैसा आप दे नहीं रहे, हाँ, कब मिलेगा वो आप कुछ बता नहीं रहे, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है। फिर अगर आप बोल रहे हो कि लीगल एक्शन नहीं लूँ क्योंकि आगे जाके अगर कंपनी में कोई इन्वेस्टर आए तो प्रॉब्लम होगा, तो आप लोगों को ये पहले से पता है, आई एम प्रिटी श्योर ये पता है, पता था उनको, तो आप लोगों ने तब से इन्वेस्टर्स क्यों नहीं अलॉट किए, क्यों बात नहीं किए उनसे। और बंगाली में एक कहावत है कि मरने के टाइम पे हरि गुण गाना। हाँ, तो अभी मरने के टाइम पे भगवान को बुला के कोई फायदा है नहीं। बट यार, अचानक से ऑलमोस्ट 3000 लोगों का जॉब जाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, और इवन इतने सारी कंपनीज जो वैकेंसीज अनाउंस कर भी रही है ना, उनमें से कुछ तो जेन्युइन है और बहुत सारे ऐसे हैं कि घोस्ट वैकेंसी अनाउंस कर रहे हैं। ओके, ये क्या होता है घोस्ट वैकेंसी? ये क्या होता है कि घोस्ट वैकेंसी मतलब वो आप इनको मतलब आप बोल रहे हो कि हम लोग लेंगे करके आपने लिंक्डइन पे डाला, बहुत सारे सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब क्या होता है, आपके पास शायद 500 600 या फिर 1000 एप्लीकेशंस आ गए, आपने
आपने बस बोला कि हम लोग ले रहे हैं, लेकिन आपने एक भी बंदे को रिक्रूट किया नहीं। तो ओके। इससे क्या हुआ, मार्केट में आपके नाम का हवा उड़ा के वो लोग तो लोग रहे, मतलब उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ये होंगे, तो इसके चलते और भी नए इन्वेस्टर्स हो गए या फिर दूसरे जो क्लाइंट्स हो गए वो आपके पास आएंगे कि अच्छा इनके पास तो मतलब रिसोर्सेज है, इनके पास आर्टिस्ट है, तो इनको और थोड़ा मतलब काम दिया जाए, इनसे बात किया जाए। राइट। वो वाला सीन भी इधर बहुत लोग कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ये मतलब मोरलेस ये कभी कभी होता है, साल में 2 साल में एक बार तो ये होता ही है। सो अभी क्या प्लान है फिर? अभी प्लान का मतलब तो बस अ, नई जगह पे जहाँ पे भी वैकेंसीज दिख रही है मैं अप्लाई किए जा रहा हूँ। सीनियर एनिमेटर हो गया, लीड एनिमेटर हो गया, जो भी मतलब मिल रहे हैं वैकेंसीज वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ, ओके। सो क्योंकि एक बैकअप होना चाहिए। यस, आज के टाइम पे तो अभी बहुत आज नेसेसरी के है। टाइम पे एक बैकअप तो होना चाहिए, और इस टाइम पे अभी जो करंट सिनेरियो है, सोशल मीडिया से बेहतर फाइनेंशियल बैकअप हो ही नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बस वही रीज़न है मैं भी यूट्यूब स्टार्ट किया कि जो भी अपना नॉलेज है वो भी शेयर हो जाए लोगों से। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे क्या लगती है, अपने फील्ड के मतलब मेरे कंटेंट और हमारे जैसे जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग एक कम्युनिटी बना रहे हैं। आज आपके भी ऑलमोस्ट 1000 2000 सब्सक्राइबर हो गए, राइट? 2000 हो गया। मेरे कुछ 1100 है। हम्म। ऐसे कई सारे हैं, अब एक कम्युनिटी बन रही है तो होपफुली, मुझे इतना ज़्यादा दूर का विजन तो नहीं है बट अगर ऐसे हम लोग ऑडियंस बना के कुछ एक यूनियन बना सके इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ताकि अ, हम भी जैसे बाहर वाले इतने लड़ते हैं अपने राइट्स वगैरह के लिए, जैसे आर्ट ये स्ट्राइक वगैरह जो भी हुआ तो वो कैसे यूनियन बना के, हमें नहीं करना है वैसा कुछ बट एटलीस्ट एक यूनियन तो रहे। तो लेट्स सी क्या होता है, ये चीज़ होपफुली कुछ अच्छा ही होगा इससे। बट नाउ व्हाट डू यू थिंक, जो अभी पढ़ रहे हैं आर्टिस्ट स्टूडेंट्स और जो भी इतने एस्पायरिंग आर्टिस्ट है ये इंडस्ट्री के, वो लोग ये न्यूज़ से ना बहुत ज़्यादा डर गए हैं। और मेरे को इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों के डीएम आए कि भाई टेक्निकलर बंद हो गया, इतना बड़ा कंपनी, अब तो एमपीसी में थे, ऐसा क्यों हुआ? तो उनके लिए कुछ आप टिप्स या गाइडेंस देना चाहोगे कि मतलब क्या दे सकते हो उनके लिए? पहली बात, लव योर जॉब, डोंट लव योर कंपनी। वो होता है कि एक कंपनी में गए, वहां जाके सबसे इतना तालमेल अच्छा बैठ गया, 6 साल 7 साल एक ही कंपनी में बैठ गए, वो कंपनी के प्यार में बैठ गए। कंपनी जिस दिन उनको लगेगा कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, वो आपके बारे में दोबारा कभी नहीं सोचेगा, पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देगा, बात खत्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना देखो, टाइम टू टाइम कंपनी स्विच करते रहो, अपना एक्सपीरियंस गैदर करो, और जितने ज़्यादा कंपनीज में आप जाओगे उतना वेरियस ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। जितना हर एक कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग वर्किंग स्टाइल, अलग अलग वर्क एनवायरनमेंट, पाइपलाइन, हर तरह का आपको आइडिया होगा। तो वो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि काम को इम्प्रूव करना है, और ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे को सब आता है। राइट। जिस दिन वो सोच लिया उस दिन सोच लो आपका काम खत्म। खत्म। ये काफ़ी अच्छी बात बोली आपने कि लोग ऐसे 4 साल 5 साल काम करते हैं, उनको लगता है अरे हो गया सब, आ गया सब बड़े तो बड़े। मेरे को भी लगता था, मेरे को भी लगता था कि अरे अब तो हो गया यार, कर लेंगे, उसमें क्या है। वो ठीक है, लेकिन मतलब उतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे। मैंने कुछ क्वेश्चन सोच के रखे थे कि मैं ये पूछूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा ये भी था जिसका आंसर आपने ऑलरेडी कर दिया है कि क्या वीएफएक्स इंडस्ट्री मौत की तरफ जा रही है, बट जैसे कि आपने बोला कि ऐसा नहीं है, देन समवेयर इन माय माइंड आई आल्सो थिंक दैट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं कंटेंट। देखो, ये ना बहुत एक आज के टाइम पे लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से ये उतना है नहीं। क्योंकि देखो, लोग जितना अभी बोल रहे हैं ना कि एआई एआई एआई, एआई आपको एनिमेटेड फुटेज दे सकता है, मैं मना नहीं कर रहा,
एआई आपका कोई भी ऐसा किसी शॉट में अगर कोई वीएफएक्स का थोड़ा बहुत ये हो, एआई वो शायद आप करवा सकते हो। हाथ से आग निकल रहा है, पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, ये सब आप करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक जेनेरिक चीज और एक आर्टिस्टिक चीज दोनों में डिफरेंस होता है। सपोज एक फ्रेम है, एक शॉट है जिसमें 4 बंदे भाग रहे हो। अब एआई से करवाओगे, वो चारों बंदे भागेंगे, शायद सेम ही तरह से भागेंगे, ठीक है। लेकिन एक एनिमेटेड जब वो शॉट करेगा ना, वो 4 बंदे जो होंगे, 4 बंदों का अलग बॉडी लैंग्वेज होगा, अलग रनिंग स्टाइल होगा। कोई ज्यादा झुक के दौड़ता है, कोई थोड़ा ऐसा स्ट्रेट होके दौड़ता है, अलग एक्सप्रेशंस, अलग थॉट प्रोसेस, हर किसी का अलग होगा। वो डिफरेंशिएशन सिर्फ एनिमेटर ला सकता है। मैं ये कह रहा था कि आपने जो एग्जांपल बताया अभी कि 4 लोग भाग रहे हैं, तो एआई से शायद चलो एक बार को अनरियलिस्टिकली ऐसा मान भी लेते हैं कि एआई ने ऐसा भी बना दिया कि अलग अलग बंदे भाग रहे हैं, पर जैसे कि आपने उसकी क्वालिटीज़ बताई कि डायरेक्टर का ऐसा विजन है कि जो पहला बंदा है वो ऐसे भागेगा, दूसरा बंदा है वो ऐसे ही भागना चाहिए, तो एआई अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँचा है उसके लिए, तो वो फिर पहुंचते पहुंचते हम लोगों का नौकरी छोड़ने का टाइम आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन ना लो। राइट, और तब तक जो नए बंदे आएंगे हाँ, वो एआई सीख के ही आएंगे। करेक्ट, हाँ, मशीन लर्निंग वगैरह सब वो लोग सीख के वो आएंगे सब तो सब सीख के आएंगे, हम्म क्योंकि टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप होगा, हम्म लोग सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। हम्म, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस रहेगा, उसका करेक्ट, कुछ कर नहीं सकते। वही, जैसे हम लोग भी आए थे तो हम लोग कैसे वो, मतलब आपके और मेरे बीच में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो बट हाँ आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे कि हम लोग नोट्स बनाते थे वो पेपर पेन वगैरह लेके। आज हाँ, मैं मैं अब भी देख रहा बनाता हूँ हूँ। स्कूल वगैरह में लोग फ़ोन में नोट्स बनाते हैं, नोट्स लिख रहे हैं, अगर टीचर को कुछ होमवर्क भेज रहे हैं अभी स्पेशली कोविड के बाद से, तो वो हाँ प्रेजेंटेशन बनाना है वो सब अभी ईमेल वीमेल चल रहा है, मतलब तो जैसे अभी हम लोग जब वो एज पे थे हम लोग को वो सब नहीं, उतना आइडिया नहीं था ईमेल क्या है या नोट्स कैसे लिखते हैं फ़ोन में, वो सब अपने को आइडिया फ़ोन क्या है वही आइडिया नहीं था। बट अभी वाली जनरेशन देखो जैसे वो ऑलरेडी सब पता है, तो जैसे आपने सही बोला कि हमारे बाद वाले जो आएंगे वो ऑलरेडी सीख के ही आएंगे, तो बेनिफिट ही है, बट उसको फिर पॉजिटिव वे में लेके सीखना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि अरे एआई आ गया एआई सब कर देगा, तो तब तो फिर फील्ड ही डेड हो जाएगी अगर ऐसा सोचने जाएंगे सब लोग तो। हाँ, राइट, वैसा कोई सीन है नहीं ये, मतलब फील्ड डेड हो गया, एआई आएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। हाँ, जो आप बोल रहे हो वो इवॉल्व होगा। हम्म जितना टाइम जाएगा उतना उतनी चीज़ें और इवॉल्व होंगी। हम्म, उस हिसाब से लोगों का जो है वो उनको उतना इवॉल्व करना पड़ेगा। राइट, आप सोचो ना, जब एनिमेशन पहले स्टार्ट हुआ था, हम्म, पेपर पेंसिल में स्केच करके उसको बाद में कलर करके फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करके होता था। राइट, अब आप सॉफ्टवेयर में 2D एनिमेशन कर रहे हो। हम्म, आप सॉफ्टवेयर में 2D बैकग्राउंड है, 3D एनिमेशन में आप एडजस्ट कर रहे हो, 3D बैकग्राउंड है, 2D कैरेक्टर्स आप कर रहे हो। राइट, तो उतना इवॉल्व तो हुआ है, हम्म, और ये आगे और होगा। हम्म, इसका कोई मतलब कुछ कर नहीं सकता। वो इवॉल्व, क्या कहते हैं, इवोल्यूशन इज अनएविटेबल, ऐसा ही कुछ है राइट, शायद। राइट, राइट, तो वो मतलब वो होगा तो लोगों को सीखना पड़ेगा। आपको मार्केट में सस्टेन करना है तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप बैठे रहे कि मैं तो यही करूंगा, इसके ज्यादा मैं क्या करूंगा, तो फिर ठीक है, आप अपना रास्ता ढूंढ लो। राइट, और आपने इतने अभी जब से ये एआई का हवा चला है, तो तब से हाँ, आपने एनिमेशन स्पेसिफिकली एनिमेशन के डिपार्टमेंट में आपने कोई ऐसा चीज़ देखा है कि जो एआई ने बहुत हेल्प किया हो आपको, ना कि टेक ओवर किया हो बट एटलीस्ट हेल्प किया हो आपको, कि वो काम थोड़ा आसान हो गया हो आपके लिए, अभी तक ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना? देखिए, एक तो मैं सिर्फ माया में एनिमेशन करता हूँ, तो वहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स में काम होता है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। लेकिन एआई के वजह से ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम हुआ या फिर मेरा कोई शॉट अटक गया जो एआई की मदद से मैंने कंप्लीट किया हो, या कुछ नहीं है। और मैं तो स्क्रिप्ट्स में, मतलब माया में भी जो स्क्रिप्ट्स में काम होता है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। क्योंकि वो क्या होता है कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स दिया गया जिससे आपका वर्क फ्लो फास्ट हो गया। मैं ये डिनाई नहीं करता कि स्क्रिप्ट्स के चल कुछ नेगेटिव्स है, ये पॉजिटिव है कि आपका वर्क फ्लो फास्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपको स्क्रिप्ट से हेल्प हो जाती है। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है
कि आप मैनुअल नहीं सीख पाते। आज आप एक बड़े कंपनी में हो या फिर आज आप ए कंपनी में हो जहाँ पे स्क्रिप्ट का आपको फैसिलिटी है, आप बी कंपनी में गए जहाँ पे स्क्रिप्ट्स की कोई फैसिलिटी है नहीं। ज़्यादातर नहीं होता है ऐसा, बट स्टिल लेट्स अज्यूम कि ऐसा एक कंपनी है जहाँ पे है नहीं, वो स्टार्टअप है, आपको आपकी डिजायर्ड सैलरी दे रही है बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वो उतना एडवांस नहीं है। फिर वहाँ जाके आप फंस गए ना, क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा आप तो काम ही नहीं कर पाओगे। तो आप स्क्रिप्ट्स यूज करो, दैट्स अ गुड थिंग, बट यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू डू इट मैनुअली। क्योंकि जहाँ पे स्क्रिप्ट खत्म होता है वहां जाके एक एक आध सिचुएशन स्क्रिप्ट के साथ भी ऐसा आता है कि वो स्क्रिप्ट से आ नहीं रहा, प्रॉपरली हो नहीं रहा, तो वहां पे तो मैनुअल मालूम होना मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा आपको। राइट। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रिटी मच एवरीथिंग जो मैंने सोचा था। आपको अगर और कुछ शेयर करना है तो। हेयर का मतलब अभी मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि जो भी हमारे ऑडियंस है हमें देख रहे हो, तो प्लीज़ ये जो स्पैन है, आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हो हमें, नॉट ओनली मी, आप लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया, थैंक यू। और इनका चैनल जो है इनको भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को भी और ग्रो करने में मदद कीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि VFX ब्रेकडाउन, जो मुझे पर्सनली देखना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इतने साल होने के बाद भी मैं कोई भी शॉर्ट देख के हर चीज़ तो नहीं बता सकता। राइट तो क्या होता है कैसे होता है वो देखने और जानने में मुझे मज़ा आता है। राइट राइट। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इनके चैनल के वीडियोस देखो। आपका अगर इंटरेस्ट ना भी हो VFX में, तो वो ग्रो तो हो ही जाएगा। राइट। और हाँ, साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत है सब्सक्राइब की। यस यस, डेफिनेटली मैं ये आउटरो में एक सेक्शन डालूंगा। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। हे गाइस, मैं जब ये शूट कर रहा था आउटरो, तो मैं ये चीज़ मेंशन करना भूल गया कि आप लोग एनिमेटर्स रिव्यू जो चंद्रचूड़ भाई का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो मेक श्योर करिए कि आप वो चेकआउट करें। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। मैं उनके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मेक श्योर टू चेक आउट। सो यही था आज का पॉडकास्ट। आप लोग बताओ, आप लोग के क्या थॉट्स है टेक्निकलर के ग्लोबल शटडाउन को लेके या VFX इंडस्ट्री को लेके। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस देन मेक श्योर टू कमेंट, वी विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you are still here watching this video, then make sure to give a thumbs up. If you are new to this channel, then make sure to subscribe to the channel and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.